ठीक है, तो अल्कोहल में क्या है, हमारा जो दूसरा चैप्टर है उसमें अल्कोहल, फिनॉल और ईथर है। अल्कोहल आपका एरोमेटिक अल्कोहल है, फिनॉल अल्कोहल एलिफेटिक है और फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल है, ईथर भी उसके साथ जुड़ा है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें अल्कोहल। अल्कोहल जो होते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मीन्स किसी हाइड्रोकार्बन में एक H हट जाए या कुछ हो जाए, एक OH आ जाए। हाइड्रोकार्बन होता था ना CnH2n+2 या 3 4 5 होता था, तो इस पर अगर आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे हम, अल्कोहल। किसी भी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव को हम अल्कोहल कहते हैं, सरल शब्दों में। अब जैसे इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROH। जैसे वहां आपका हेलो एल्केन वाले का क्या था, RH था, यहां पर क्या होगा, ROH। जनरल फॉर्मूला भी आपका रहना चाहिए। और जनरल अगर इसके हम अल्कोहल देखें तो जैसे मिथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, CH3OH, C2H5OH, ठीक है, और भी आगे को आते रहेंगे आपके। तो अल्कोहल क्या होता है ये समझ में आ गया, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आ गया ROH, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने कहा था कल हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। अल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं, कई प्रकार के अल्कोहल होते हैं और उनकी क्लासिफिकेशन करने का तरीका भी हमारा अलग अलग है। तो सबसे पहले है OH समूह की संख्या के आधार पर, कितने OH जुड़े हैं उसकी संख्या के आधार पर अल्कोहलों को 3 भागों में बांट रखा है। 3 भागों में नहीं, अल्कोहलों को बांट रखा है कई भागों में उसकी, ठीक है। तो अभी देखते हैं किन किन भागों में बांट रखा है। जब OH एक है, OH समूह की संख्या के आधार पर, जैसे एक OH है तो इसको हम कहते हैं मोनोहाइड्रिक। एक अगर OH है तो इसको कहते हैं हम मोनोहाइड्रिक। 2 अगर है तो डाइहाइड्रिक, और 3 है तो ट्राइहाइड्रिक, और उससे ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। अब देखिए आपका मोनोहाइड्रिक जो अल्कोहल है इसका एक ही इसका वो है क्या, एग्जाम्पल यहां पर हमने दे रखा है CH3CH2OH। CH3OH भी हमारा मोनोहाइड्रिक ही है, ठीक है। कितने OH हैं, एक। एथिल अल्कोहल है ये, इसलिए इसको कैसा अल्कोहल कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब दूसरा एग्जांपल है CH2OH CH2OH, इसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। कितने OH लगे हैं, 2, इसलिए ये कैसा अल्कोहल हो गया, डाइहाइड्रिक। अब ये ग्लिसरॉल है तीसरा, ग्लिसरीन का प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल, CH2OH CHOH CH2OH, कितने OH लगे हैं, 3, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ट्राइहाइड्रिक। अब ये सॉर्बिटॉल है, इसमें 4 5 6 OH लगे हैं, तो इसको कह दिया हमने पॉलीहाइड्रिक। कैसा कह दिया, इसका नाम जनरली क्या है, सॉर्बिटॉल, ठीक है। अब सबसे खुशी की बात क्या है, आपको इंटरमीडिएट में केवल मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ने हैं। खुशी की बात यह है तुम्हारे लिए कि एक ही OH वाला अल्कोहल आपको पढ़ना है, वरना इतने हैं भाई। अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की बात करेंगे तो OH समूह की संख्या के आधार पर ये बने मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। हमें पढ़ना है मोनोहाइड्रिक केवल। अब मोनोहाइड्रिक का भी फिर क्लासिफिकेशन होगा, ऐसा नहीं कि तुम ये मत सोचो कि हम मोनोहाइड्रिक में एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि OH समूह कहां पर लगा है, OH समूह कहां पर लगा है या किस कार्बन के साथ लगा है, उसके आधार पर फिर इसका क्लासिफिकेशन है। तो इसका पहला क्लासिफिकेशन है OH समूह के आधार पर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। मैंने पहले दिन बताया था कुछ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात बताई थी। प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल होगा जिसमें OH प्राइमरी कार्बन से लगा होगा या 1 डिग्री कार्बन से लगा होगा। मैंने लिखा है OH किससे लगा है, 1 डिग्री कार्बन से, ठीक। जैसे RCH2OH, उसमें एक R होगा, पहले दिन कोई बात आई थी ऐसी।
सेकेंडरी अल्कोहल का OH जो होगा वो सेकेंडरी कार्बन से लगा होगा, 2 डिग्री कार्बन से लगा होगा, उसमें 2 R होंगे, मैंने पहले दिन बताया था। जैसे ये RCH2OH है, सीधे आ गया, और ये इसमें क्या आ गया, 2 R RCH2OH। और जो तीसरा टाइप का होगा टर्सरी होगा, वो टर्सरी कार्बन से लगा होगा, वो OH कितने हैं तीनों में, एक ही OH है, लेकिन जो कार्बन है वो एक में 1 डिग्री कार्बन है, दूसरे में 2 डिग्री कार्बन है, तीसरे में 3 डिग्री कार्बन है। इस प्रकार से यह अल्कोहल का OH ग्रुप जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा, प्राथमिक डिग्री के कार्बन से जुड़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी वाले से जुड़ा होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी वाले से जुड़ा होगा तो टर्सरी अल्कोहल। ये जनरली इनका जनरल फॉर्मूला है। एक सरल शब्द में R जिसमें होगा प्राइमरी, 2 R जिसमें होंगे सेकेंडरी, 3 R जिसमें होंगे टर्सरी। ये पहले दिन भी आ गया था। अब ये एक एग्जांपल है, ये एथिल अल्कोहल है, ठीक, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। दूसरा 2 है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, और तीसरा 1 2 3 4 टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ऐसे इनका नाम होगा। तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, और ये 3 डिग्री कार्बन है। कितने R जुड़े हैं, 3 R जुड़े हैं, इसलिए 3 डिग्री। 2 R जुड़े हैं 2 डिग्री, 1 R जुड़ा है 1 डिग्री, ठीक है। तो ये 2 प्रकार का हमने क्लासिफिकेशन इसका बता दिया है, बाकी फिर मैं अगली उसमें बताता हूं इसका नोमेनक्लेचर और ये, ठीक है।